हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज के इस सेशन में एक स्पेशल सेशन मैं कहूँगा इसे, जो कि आप लोगों की डिमांड पर मैथ्स का सेशन, जिसमें हम मेंसुरेशन की रिवीजन करेंगे, थ्रू क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस होंगे जो अभी हाल फिलहाल में किसी ना किसी एग्जाम में DSSB में पूछे गए थे, इसी पिछले महीने या फिर उससे पिछले महीने में। ठीक है, तो ये इसी साल के सारे क्वेश्चन है, 2022 के सारे क्वेश्चन है। और आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों के फिलहाल जो DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 44/20 LDC के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो मेंसुरेशन है उसमें आप लोगों की दो तरीके की चीज़ होती है, 2D और 3D। यानी कि 2D की अगर सीधा सीधा बेसिक बात करें तो यहाँ से आ जाता है हमारा एरिया, आ जाता है बेसिकली एरिया आ जाता है। और 3D में अगर बात करेंगे तो बेसिकली वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, वैसे जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो सरफेस एरिया होता है वो भी होता है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कहाँ निकलता है, वो सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स में ही निकलता है, और जो एरिया होता है वो 2D ऑब्जेक्ट्स में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इसके साथ साथ क्या हो जाता है, पेरीमीटर भी हो जाता है फिर। और यहाँ पे फिर आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसी चीज़ें हो जाती है, सरफेस एरिया आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इन सभी चीज़ों के अलग अलग 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स के अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज भी याद हैं तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर। अगर हमारा रेडियस 14 सेंटीमीटर है और हाइट 30 सेंटीमीटर है, बोला गया वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, अब आप लोगों को सिलेंडर का यानी कि वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर का ये होता है πr²h, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बोला गया कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 72, यानी कि L प्लस हमें B क्या दे रखा है, 72 सेंटीमीटर दे रखा है। डिफरेंस दे रखा है 16 सेंटीमीटर का, यानी कि L माइनस बी हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जोड़ देंगे, इस पूरी इक्वेशन को जोड़ दिया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, 2L किसके बराबर हो गया, ये 88 के बराबर हो गया। तो लेंथ हमारी हो गई 44, लेंथ हमारी 44 हो गई। तो यहाँ से हम ब्रेड्थ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 44 में से b को घटाना है 16, यानी कि 44 में से 16 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा, ये हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी को। हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस पता है, हाइट पता है, तो यहाँ पे तो हमें पूरा वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बस हमें इक्वेट करने की देर है, बाकी हमें हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात खत्म हुई यहाँ पे। अब हमें क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम दोनों के बराबर है, वॉल्यूम बराबर है यानी कि πr²h किसके बराबर है, L इंटू बी इंटू एच के बराबर है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r कितना था, यहाँ पे r दे रखा 14, तो यहाँ पे हम एज इट इज रख लेंगे 14। h की वैल्यू कितनी है, 30 दे रखी है। यहाँ से L की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 44, B की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ की वैल्यू 28 और हाइट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बस अब कुछ नहीं करना, इक्वेट करना है। 7 से हमारा कट जाएगा, ये 2 पे कटेगा, और 22 और 2 44, ये पूरा का पूरा कट गया। 14 से कटा ये हमारा 2 पे और 2 से कटा ये हमारा 15 पे। तो हाइट कितनी आ गई है हमारी, 15 सेंटीमीटर। हाइट हमारी यहाँ से 15 सेंटीमीटर आ गई है। तो बस बेसिक चीज़ थी, आप लोगों को दोनों फॉर्मूले पता थे, बाकी जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको आपको इक्वेट करके सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो हमारा होता है वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, पेरीमीटर यानी कि L है और ये ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2L प्लस में ब्रेड्थ, ये 268 के बराबर है। इफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 34, ठीक है, L इन माइनस बी, L माइनस बी किसके बराबर दे रखा है, 34 के बराबर दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहां से अभी हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकालना बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अभी आप लोगों को देखा कि पेरीमीटर कितना बता रखा है, 268 बता रखा है। तो यहां से L प्लस बी 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 134। यहाँ से दोनों को फिर से वही कर लेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में करा था।
2L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, 168। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 81 आ गई है, ओ सॉरी 84 आ गई है, 2 से काटा ना, तो ये आ गई है 84 आ गई है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू अगर 84 आ गई है तो साफ सीधी सी बात है, अगर 84 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो लेंथ की वैल्यू 84, ब्रेड्थ की कितनी 50, एरिया आपका आ जाता है L इंटू में भी। सारे फॉर्मूले में जानबूझ के लिख रहा हूं स्लो, और ये वीडियो बेशक आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ताकि ये फॉर्मूलों का गेम है सारा, तो फॉर्मूले बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में याद भी हो जाए सारी चीजें। अब 84 इंटू में 5 है, 0 ये आ जाएगा, 5 चौक 20 और 2 और 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा एरिया में। आगे चलते, वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब। पहले तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझना होगा, ठीक, एग्जांपल से नहीं मतलब डायग्राम से समझना होगा। ठीक है, ये हम अगर एक क्यूब बनाते हैं, ये हमने एक क्यूब बना लिया, थोड़ा समझ लेना भाई, क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है। ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया। अब इस क्यूब में सबसे बड़ा हमें क्या निकालना है, कोन निकालना है। सबसे बड़ा कोन जो होगा उसका जो ये गोला होगा वो नीचे चारों जो हमारी भुजाएं हैं उसको टच कर रहा होगा, सबसे बड़ा तभी बनेगा। और ये ऊपर हाइट है जो उसको टच कर रहा होगा, ये इस तरीके से ऊपर उसको टच कर रहा होगा। तो यहाँ से ये जो आ जाता है डायमीटर, ये किसके बराबर आ जाता है, साइड के बराबर। और ये जो h है, हाइट है, ये किसके बराबर आ जाती है, ये भी साइड के बराबर आ जाती है, किसके, क्यूब के। तो यहां से हमें बात क्लियर हो गई। अगर हमारा डायमीटर किसके बराबर है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब के बराबर है, एच कितना है 4.44, 4.41 उसके बराबर है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 4.41 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये हमारा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से हमें क्या था, h हाइट भी पता है, हाइट किसके बराबर है, वो साइड के बराबर है। और साइड कितनी दे रखी है, 4.41 दे रखी है ना साइड की, h कितना है 4.41। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन आप लोगों को पता होना चाहिए था, वॉल्यूम कोन किसके बराबर होता है, सिलेंडर के 1/3 के बराबर, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस अब सारी चीज आप लोगों के पास है, आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ढंग से याद करने हैं, आंसर आप लोगों के निकल ही जाएंगे। r की वैल्यू कितनी है 4.41 डिवाइडेड बाय 2, 4.41 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.41। ठीक है, तो यहां से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 7 से काटेंगे तो हमारा ये चला जाएगा कुछ लगभग 0.65 पे चला जाएगा, और वो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 21 का स्क्वायर बन रहा है ना, ये 441 21 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। यहाँ से 7 और 7 21 और 21 का पूरा स्क्वायर कट गया, तो 2 से काटा, ये हमारा आ गया 11 पे। अब इसकी सारे की मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आप लोग ढंग से अभी कर लोगे, बस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आंसर आप लोगों को आ जाएगा 22.46 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर ऑफ अ रूम is 24 मीटर एंड अ लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इज 25 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों को फिर से डायग्राम बना के समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए कहना क्या चाहता है कि भाई अगर आपका रूम है, रेक्टेंगुलर शेप में रूम होगा, सीधी सी बात है, हो सकता है स्क्वायर शेप में भी, चलो हम कोई नहीं एक रेक्टेंगुलर शेप मान लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बस यहाँ पे। अब उसने क्या बोला कि सबसे नीचे यानी कि फर्श पे एक सबसे बड़ा पोल यानी कि एक खंबा रखना है सबसे बड़ा। अब भाई फर्श पे तो 2 तरीके की लेंथ है, एक तो ये लेंथ है और एक ये ब्रेड्थ है, ये मतलब इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, हमें दिख रहा है लेंथ बड़ी है, बट इससे भी बड़ी एक लंबाई होती है, वो होती है डायगोनल। इससे भी बड़ी एक लंबाई होती है, वो होती है डायगोनल। तो यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है, वो पोल रखा हुआ है, सबसे लंबा पोल यहाँ पे रखा जाएगा इस डायगोनल के रूप में। ठीक बात है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई है। ये तो हो गई पहली स्टेटमेंट, लॉन्गेस्ट पोल कहाँ पे, फ्लोर पे रखा हुआ था, फर्श पे रखा हुआ था। अब उसने बोला कि लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, सबसे बड़ी पोल जो कि रूम में रखी जा सकती है वो क्या होती है, रूम की डायगोनल। वो किसकी डायगोनल होती है, रूम की डायगोनल। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया DSSB ने कि सबसे बड़ी छड़ एक कमरे में कौन सी रखी जा सकती है, तो वो क्या होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, वो रूम की डायगोनल। रूम की डायगोनल यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ तक आएगी,
तो ये रूम की डायगोनल होगी और ये दो छड़ यहाँ पे रख दी गई हैं, ये दो पोल यहाँ पे रख दिए गए हैं। ठीक है भाई, ये दो पोल रख दिए गए। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम पूछ ली गई है। सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस हमें। ठीक है, जो फर्श पे रखी थी वो कितनी थी, 24 थी। जो कमरे में रखी है वो कितनी है, 25 है। जो कमरे में रखी है वो कितनी है, 25 है। आप लोगों को ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। यहां से ये राइट एंगल बनता है और पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर प्लस में बी सी के स्क्वायर के बराबर। यहां से आपका आंसर निकल आएगा। अगर किसी को ट्रिपलेट्स याद है तो 25 24 के साथ होता है 7, 25 24 और ट्रिपलेट होती है 7। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कर लेंगे एसी, यानी कि 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा 625 और ए बी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि एच निकालना है। बी सी 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 576, ये प्लस में है तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 625 में से 576 तो ये आ जाएगी 49। तो ये h स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा, h स्क्वायर की वैल्यू 49, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी कि हाइट कितनी है भाई कमरे की, 7 मीटर हाइट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर देन डायमीटर इज, चलिए स्फेयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगेन मैं कह रहा हूं, बार बार मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, किसका, स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका सरफेस एरिया। अब यहां पे आपको डायमीटर निकालना है, बस यहां पे तो वैल्यू पुट करनी थी, 1232 किसके बराबर है, 4 पाई की वैल्यू 22/7 बोल भी रखा इन्होंने, और आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं। तो 4 से ये काट देते हैं तो ये कितने पे गया, 3 पे, 12 पे गया 0 और ये जाएगा 8 चौक 32, 3 पे जाएगा। उसके बाद 22 से काट देते हैं, इसे 22 से हमने इस पे काटा तो ये कितने पे गया, 1 पे गया, और उसके बाद फिर कितना बचा, 8, तो ये गया हमारा 4, 14 पे गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, 14 इंटू में 7 हो गया है, यानी कि इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 7 इंटू में 7, तो आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 अंडर द रूट 2। बट हमसे रेडियस नहीं पूछा गया, अगर ऑप्शन होता तो टिक मत कर देना। हमसे पूछा गया था डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, इंटू में 2, यानी कि डी की वैल्यू होती है 2 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 14√2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तो खैर ये मेरे ख्याल से छठा है। द नंबर ऑफ अ कॉनिकल बॉटल्स, ये इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। ये आप लोगों का वॉल्यूम कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है, जो बार बार रिव्यूज में भी बता रहा हूँ, वॉल्यूम कंपैरिजन। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अच्छा एक बात और करिए, इस पूरी वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो कि आपका वाइड मेंसुरेशन कवर करे, यानी कि हर तरीके के क्वेश्चन कवर करे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखें और आपके एग्जाम में कुछ एक तरीके के ही दिखे, बट वही रिपीट हो रहे हैं, मतलब टाइप वही, क्वेश्चन अलग अलग, तो वो भी ध्यान रख लेना आप। चलिए अब यहां पे बोला गया नंबर ऑफ कॉनिकल बॉटल्स ऑफ रेडियस, यानी कि बॉटल, कॉनिकल बॉटल, कॉनिकल की बात कर देते हैं तो यहाँ पे रेडियस कितना है, 5 है, हाइट कितनी है हमारे पास, 27 सेंटीमीटर है। बोला गया रिक्वायर्ड टू एम्प्टी अ लिक्विड फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल बॉटल ऑफ रेडियस, नंबर ऑफ कॉल, यानी कि देखो एक हमारे पास कॉनिकल बॉटल है। कॉनिकल बॉटल कैसी है, ये हमारे पास कॉनिकल बॉटल है, ये छोटी बॉटल है ऑब्वियसली बात है, और ये सिलेंड्रिकल बॉटल है। अब बोला कि इसमें से जो पानी है ना वो इसमें डाल दो, तो कितना भरेगा, मान लो इतना सा भरेगा। फिर एक बॉटल लेके आओ, फिर वो इसमें डाल दो, और इसमें डाल दो, और इसमें डाल दो, तो ऐसी कितनी बोतल लगेंगी कि इसमें पूरा पानी फिल हो जाए, इस पूरी सिलेंड्रिकल बॉटल में पूरा पानी फिल हो जाए। तो ये हम कंपेयर करेंगे कैसे, नंबर ऑफ बॉटल्स, ये ऐसे लिख देते हैं पूरा, नंबर ऑफ बॉटल्स, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल बॉटल। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि अभी हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉन ये होता है इसका 3 मतलब 1/3 होता है, तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर। यहाँ पे आर हमारा दूसरा होगा तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, R1 लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और ये भी H1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, और हाइट 5 मीटर है तो इसको हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 300 ऊपर आ गया। R1 कितना था, 5 था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और H कितना था, 27 था। ठीक है, तो 5 से काटा ये गया 30 पर, 5 से काटा ये गया 30 पर, 3 से काटा ये गया 9 पर, और फिर 3 से काटा ये 10 पर, 3 से काटा ये 10 पर, यानी कि 100 हो गया, और ये पूरा का पूरा कट गया हमारा। तो टोटल कितना आ गया, 5, 2 0 ये 2 0 ये, तो टोटल आ गई है 5 4 0 2 2, अच्छा एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी। तो ये नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी आ गई है हमारे पास, ये होपफुली आप लोगों को ये वॉल्यूम कंपैरिजन वाली चीज समझ में आ गई होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा मैंने फिगर वगैरह बना के एक एक चीज लिख के आप लोगों को समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, यानी कि बोला क्या गया, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अब हम वॉल्यूम की बात करी है ऑफ हेमिस्फीयर, किसके बराबर है, ये बोला गया 4 टाइम्स, 4 गुना है किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के 4 गुना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी हेमिस्फीयर है ना तो 2/3 हो जाएगा, वो स्फेयर का होता है, सॉरी स्फेयर का होता है 4/3, तो हेमिस्फीयर का उसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू में B होता है, L इंटू में B होता है। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 11 टाइम्स द ब्रेड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, 11 टाइम्स ब्रेड्थ के बराबर दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी। अब हमसे पूछ लिया गया पेरीमीटर, तो फटाफट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 22/7, और R कितना है हमारा 21, तो 21 इंटू में 21। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं कभी भी कैलकुलेट करके नहीं रखता, 21 का क्यूब नहीं लिखता, इजी रहती है कैलकुलेशन काटने पीटने में। L की वैल्यू है 11B, तो यानी कि B, तो ये हो जाएगा 11 इंटू में B स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू में B स्क्वायर। ठीक है, तो 11 से हम इसको काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से हमने इसको काट दिया, ये कितने पे गया, 2 पे गया है। ठीक है, और ये फिर हमारा पूरा का पूरा कट गया, ये 44 पूरा कट गया। तो 7 × 21 ये कट गया। अब 2 21 बचे थे, B स्क्वायर था, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, 21, यहाँ से वैल्यू आ गई है, ब्रेड्थ की वैल्यू 21 आ गई है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 11 गुना है, यानी कि 2 1 और दोनों को ऐड करेंगे 231 मल्टीप्लाइड बाय 11 करा, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो हमारे आ गया है। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर आप लोगों को पता ही होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2L प्लस में B, तो 2L प्लस में B, 2 और 252 252, और गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 25 50 504 504 मीटर, यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन 729 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। बस सीधा सीधा आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी चीज गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम क्यूब, ये कितना गिवन है, 729 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, A क्यूब होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, बस सीधी सीधी बात है। अब यहाँ से तो आप लोगों को निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे। 729 किसका क्यूब होता है, 729 होता है हमारा A क्यूब, किसके बराबर है, 729 के। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, तो 9 का क्यूब होता है 729। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो A की वैल्यू 9 आ गई, तो 6 इंटू में 81, ये हो जाएगा आपके पास 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर चलिए जो भी है, द लेंथ ऑफ अ 2 डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 45.12 मीटर्स है एंड 12.5 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज 50% ऑफ एरिया।
अब आप लोगों को ना रोम्बस पता होना चाहिए क्या होता है। रोम्बस अपने पास ऐसी चीज होती है जिसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है कि भाई जो आपका जो डायगोनल है ना उसकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ रोम्बस। ये एक अच्छा फॉर्मूला है, याद जरूर कर लेना, एरिया ऑफ रोम्बस। ये क्या होता है, d1 मल्टीप्लाइड बाय d2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आपको 50% ऑफ द एरिया निकालना है, यानी कि उसका आधा एरिया निकालना है। 50% कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय d1 कितना है 45.12 मल्टीप्लाइड बाय d2 कितना है 12.5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 141। चाहो तो आप सॉल्व करके देख लेना, मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये फॉर्मूला बताना था एरिया ऑफ रोम्बस का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज इतना रिस्पेक्टिवली देन वॉल्यूम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि अगर देखो क्यूबॉइड बनाते हैं हम यहाँ पे ना क्यूबॉइड बनाते हैं, उसको ध्यान से देखना, थोड़ा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग देखो, तो आप लोगों को कौन कौन से फेस दिखेंगे सामने से। एक तो ये फेस दिखेगा शेडेड पार्ट, ठीक है, मैं दूसरा रंग कलर ले देता हूं। एक ये कलर, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और जो तीसरा पार्ट दिख रहा है वो आप लोगों को छत दिख रही है, यानी कि ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये 3 फेस दिख रहे हैं, एडजेसेंट फेसेस हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अब आप, तो क्या दिख रहा है, ये एल है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट है। तो ये 3 चीज पता है। तो एरिया पहले वाले का जो रेड फेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू में H हो जाएगा। जो ब्लैक वाला है उसका एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू में H हो जाएगा। और जो ये ब्लू वाला है उसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू में B हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे रख लीजिए L इंटू में H मान लीजिए 216 के बराबर है, B इंटू में H मान लीजिए 150 के बराबर है, और H इंटू में L किसके बराबर है, H इंटू में तो L हो गया ना, B इंटू में H हो गया, तो L इंटू में B इंटू में L किसके बराबर है, 576 के बराबर है। आपसे वॉल्यूम पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से अगर आप एक चीज देखोगे, अगर हम तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, LH मल्टीप्लाइड बाय BH मल्टीप्लाइड बाय BL, इसको L भी लिख लेते हैं ताकि ध्यान से आप लोगों को बात रहे, 216 गुणा में 150 गुणा में 576। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, L इंटू में L, तो ये तो हो गया L स्क्वायर गुणा में H इंटू में H, ये हो गया H स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B इंटू में B, ये हो गया B स्क्वायर। ये आपके इसके बराबर है 216 गुणा में 150 गुणा में 576। और वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम आपका क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H होता है, और यहाँ पे आपका होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आपका होल स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि सबका स्क्वायर था तो हमने बाहर ले लिया स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। अब ये अंदर क्या आ गया, ये वॉल्यूम ही तो आ गया, वॉल्यूम आ गया, बहुत इजी था। 216 क्या होता है, 36 इंटू में 6 होता है, 36 इंटू में 6 होता है। 150 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 25 इंटू में 6 होता है, और 576 होता है 24 इंटू में 24। अब आप लोगों को एक एक पेयर निकाल लेना है, यानी कि 36 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ मैं, 36 का क्या आ जाएगा 6, उसके बाद ये 6 था, ये 6 था, तो एक और 6 आ जाएगा। उसके बाद 25 का क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, और उसके बाद ये 24 के पेयर थे तो एक 24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। तो आंसर निकल जाएगा 36 इंटू में 36 इंटू में 5 चौक 20 और 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4320 4320 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आंसर आया 4320। किस तरीके से करा वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इन तीनों की ही गुणा कर दी, हमने इन तीनों की ही मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि ये तो अपने आप ही वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो उससे हमने स्क्वायर रूट लेके आंसर निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ सरफेस एरिया ऑफ अ 2 स्फेयर्स आर इन रेशियो 48:27। अच्छा, सरफेस एरिया आप लोगों को पता है कितना होता है, सरफेस एरिया अभी आप लोगों को बताया था 4πr²। अब आप देखो ये डिपेंड किस पे करेगा,
4 पाई पे तो नहीं करेगा, रेडियस रेडियस पे करेगा, तो दोनों की रेशो कितनी हो जाएगी, R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 48 रेशो 27। अगर इसको 3 से हम काट देंगे तो ये चला जाएगा 16 पे और ये चला जाएगा 9 पे। तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर यानी कि R1 किसके बराबर हो गया, 4 के, और R2 किसके बराबर हो गया, 3 के। यहां से तो ये चीज निकल के आ गई है। देन देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या होती है भाई, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम सारे फॉर्मूले लिखते चल रहा हूं। वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगेन वॉल्यूम, इनकी रेशो निकालनी है तो 4/3 पाई पे तो डिपेंड करेगा नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, R1 क्यूब रेशो R2 क्यूब पे। तो R1 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब कितना हो जाता है भाई, 4 इंटू में 4 16, 16 चौक 64। तो 64 देखते ही आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना चाहिए। लिख लेते हैं, R2 कितना है, 3, 9 3 27, तो यहाँ पे 27 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस, अच्छा रेडियस, रेडियस किसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर हमारा ये सर्कल है और सर्कल का रेडियस ये है और ये स्क्वायर फील्ड है और जिसकी भुजा यानी कि जो हमारी साइड है वो ए है, तो आर ए के बराबर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, डिफरेंस बोला गया, पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड निकालना है हमें, तो यहां से आर तो ए के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 105। तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 105। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 22 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15, 15 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 105। 15 से ये पूरा का पूरा कटेगा, किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है, 7 पे जाएगा। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 49 के बराबर आ गया, 7 नीचे तो ऊपर आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू अगर 7 आ गई तो आर की वैल्यू भी कितनी हो गई है, वो 7 हो गई है। और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया और 44 अपने पास पेरीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है आप लोगों को पता है, ट्रेपीजियम जिसकी 2 भुजाएं तो पैरेलल होती हैं और बाकी की ये 2 भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं। तो ये वाली जो है साइड ये दोनों पैरेलल हैं, बाकी की ये 2 साइड पैरेलल नहीं है। अब एरिया क्या होता है इसका, एरिया बोल रखा है हमें, क्या दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये h है, ये किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 16, तो मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर, तो ये हमें पता लगानी है। तो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा तो एरिया होता है, मान लीजिए ये क्या है, ए है और ये दूसरी साइड क्या है, बी, पूरी की पूरी ये साइड बी है। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है, ए प्लस में बी डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि h। और ये किसके बराबर दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर के बराबर हमें दे रखा है। तो a प्लस बी यानी कि 16 प्लस में हमें b की वैल्यू पता नहीं है 2 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 ही यहाँ से है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा हमारा, ये कितने पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा। तो 16 प्लस में 20 अगेन फिर से 40 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 24 वैल्यू आ गई है। b की वैल्यू कितनी आ गई है, 24 मीटर, यानी कि जो दूसरी साइड थी उसकी वैल्यू 24 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 150 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, अगेन आप लोगों को सिर्फ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, इसका आप लोगों को फॉर्मूला
3√3/2a²। हेक्सागोन की शेप क्या होती है? ये बेंजीन जो होता है उसकी शेप होती है। इसकी सारी जो साइड्स हैं बराबर होती हैं, ये सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये साइड की वैल्यू कितनी होगी? a मान ली, तो a² इसके बराबर है। अगर एरिया दे रखा है तो साइड निकालनी है, तो एरिया कितना दे रखा है? 150√3 इसके बराबर दे रखा है 3√3/2 इंटू में a²। तो √3 से √3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 50 पर, तो a² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 100। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 10। a की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को बस ये फॉर्मूला आने चाहिए थे। हेक्सागन का फॉर्मूला जनरली लोगों को नहीं पता होता है, बट आप लोग याद करके जरूर जाना। DSSB के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अगेन 6 टाइम द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। कौन? रेडियस ऑफ अ 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 6 इंटू में वॉल्यूम स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम कौन? अब स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है? 4/3πr³ के बराबर। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3πr² के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाइड करेंगे इंटू में 4/3, पाई की वैल्यू 22, पाई तो हमारा कट ही जाएगा तो उसको काट ही देते हैं सीधा। तो ये R2 लिख लो भाई, और ये R1, कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा 22 नहीं रखेंगे, तो R की वैल्यू कितनी थी? सॉलिड स्फीयर 14 सेंटीमीटर था, तो ये 14 लिख देंगे। और 1/3 यहाँ पे R कितना? रेडियस ऑफ बेस 28 इंटू में 28। आप लोगों को निकालना क्या है? H निकालना है। अब इसको क्वेश्चन को तो आप लोग निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे। स्टिल थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं। 3 से 3 कटेगा, उसके बाद हमारा 14 से हम 28 दो बार काट देते हैं, 14 से इसको 28 को 2 बार काट देते हैं, 2 इंटू में 2 4 4, ये कट गया हमारा। तो H की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारी 14 इंटू में 6 84 हमारी वैल्यू आ गई है 84। ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2πr, यानी कि जो पेरीमीटर होता है, और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल यानी कि 2 रेडियस, ये किसके बराबर है? 116 के। तो रेडियस पता लगाना है, तो 2r कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस में 1, ये किसके बराबर हो गया? 116 के बराबर हो गया। तो रेडियस पाई यानी कि 22/7 प्लस में 1, ये किसके बराबर हो गया? 116 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, ये हो गया हमारा 58 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 29 r इंटू में 29/7 इज इक्वल्स टू 58। 29 ये 2 पे जा रहा है, 7 इंटू में 2, r की वैल्यू हो गई 14, r की वैल्यू कितनी हो गई? 14। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके बराबर है? 6 इंटू में b के बराबर। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 2l प्लस में b, और ये किसके बराबर बोल दिया गया? 6 इंटू b के बराबर बोल दिया गया है। इफ ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो l की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले तो 2l, तो 2b था, तो ये किसके बराबर हो गया? 6b में से 2b जाएंगे तो 4b के बराबर हो गया। l की वैल्यू आ गई 2b के बराबर, तो l की वैल्यू b की कितनी थी हमारी? 15, तो ये हो गया 30। l 15, 20, b ब्रेड्थ 15, लेंथ 30, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हमारा l इंटू में b, यानी कि 15 इंटू में 30 45, 45 मतलब 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 55 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर इफ 14 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 14 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equals to total surface area of a cube. Total surface area of a cube. What is the side of a cube? अब ये होता है हमारा 2πRh। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh और 14 की मल्टीप्लाई, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 6a²। a उसकी साइड होती है, ठीक है। a की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी सारी चीजें दे रखी है, पुट कर देते हैं फटाफट। तो 14 इंटू में 2 इंटू में 22/7, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रेडियस दे रखा है हमारे 55
इंटू में h यानी कि 15, ये किसके बराबर है 6a² के बराबर दे रखा है। ठीक है, चलिए जो देखते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। ये 3 से कटेगा यानी कि 2 पे, ये कटेगा हमारा 5 पे, 2 से कट जाएगा ये 2 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 2 पे कट जाएगा, बचा कुछ भी नहीं है। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2, और 22 को कैसे लिख देते हैं 2 इंटू में 11, और 55 को लिख देते हैं 11 इंटू में 5, और बच गया हमारे पास 5। तो ये हमारा a² के बराबर है। पेयरिंग है तो 1 लिख दिए, फिर से पेयरिंग है तो 11 लिख दिया, फिर से 1 लिख दिया 1, तो यहाँ से भी अब लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो गई 110 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब ऑफ अ डायगोनल मेजर्स 45√3 सेंटीमीटर हैज बीन रिफॉर्म्ड इनटू क्यूबॉइड। अगेन ये हमारे पास वॉल्यूम कंपैरिजन का क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड मेजर्स 140 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए देखिए, डायगोनल जो होता है ना हमारा, सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये होता है √3a। ठीक है, अब डायगोनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 45√3, ये होता है हमारा √3a के, तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई हमारे पास। a की वैल्यू 45 आ गई, यानी कि साइड ऑफ अ क्यूब आ गया है, साइड आ गया है क्यूब का 45 आ गया। बस अब इसको हमें कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ उसमें रिफॉर्म करा गया तो h की वैल्यू क्या होगी वो पता लगानी है। तो देख लीजिए, सब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है a³ यानी कि 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 a³ जो होता है, और यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। L क्या दे रखी है 140 दे रखी है, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, h की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो ये कटेगा हमारा 9 पे कटेगा, ये हमारा 10 पे कटेगा, ये हमारा कटेगा 28 पे कटेगा, ये फिर से हमारा 9 पे कटेगा। बाकी कुछ चीज़ें कट नहीं रही हैं, यानी कि एक बार और काट देते हैं तो ये फिर से हमारा 9 पे कट जाएगा, ये फिर से हमारा किस पे कट जाएगा 2 पे कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 9 का क्यूब यानी कि 729 डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू। अगर इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो ये आएगा 13.017 करके कुछ आएगा। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेनी है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आ जाएगा 13.02। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलो स्फेरिकल शेल। यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, स्फेरिकल शेल है, तो यानी कि जो हमारा अगर स्फेयर है ये होता है और ये बीच में होलो है। ठीक है, ये क्या है बीच में होलो है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम स्फेरिकल शेल का, होलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये होता है हमारा, ये होता है पाई, कॉमन ले लेते हैं, r² बड़ा भार वाला रेडियस माइनस छोटा रेडियस, सॉरी इसको थोड़ा सा तो 4/3 पाई r³ माइनस r³ छोटा जो इसका इंटरनल रेडियस होता है उसके बराबर होता है 4/3 पाई r कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। अब यहाँ से हमें मास निकालना है, डेंसिटी दे रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे अभी हम। तो वॉल्यूम की हमें पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, इफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 3 and 11 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, तो r³ यानी कि 1331, ये किसका क्यूब कर दिया r का 11 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 343, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 22/7 और 1331 में से 343 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 948 आ जाएगा। ये तो आ गया भाई वॉल्यूम आ गया, ये क्या आ गया है वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, और आप लोगों को क्या दे रखा है डेंसिटी दे रखी है। तो आप लोगों को पता है डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ये हमारा फिजिक्स का एक रूल है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हमें मास निकालना है तो मास निकाल देंगे, तो ये वॉल्यूम है तो यहाँ से अभी निकाल देते हैं, हम मास निकाल देते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे किससे डेंसिटी से, डेंसिटी है 3.7,
तो जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15318.7 GM। तो बस यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी थी, काटा पीटा करना था, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड वगैरह करना था। ये आप लोगों को आंसर आ जाएगा। मेरा जो मकसद था बताने का कि डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ अ होलो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉलिड कौन हैज अ रेडियस इतना है। देखो यहाँ पे कौन का रेडियस आपको पता है, और उसके बाद रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, बस मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे निकालना किसका है, वॉल्यूम कोन का रेशियो वॉल्यूम स्फेयर का रेशियो वॉल्यूम क्यूब का। ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो वॉल्यूम ऑफ किसका स्फेयर का निकालना है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। जिस तरीके से हर वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालने के लिए होमवर्क है। फटाफट कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज। अच्छा, क्या होगा इस क्वेश्चन में ना, पहली लाइन पढ़ते ही पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, ये पढ़ते ही हमारा होश उड़ जाएगा कि भाई पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस तो मुझे याद नहीं है क्या होता है। मैं बता दूंगा, बट एक और चीज बताऊं, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए बोला गया है, पूरा क्वेश्चन इसीलिए पढ़ने को कहते हैं कि इफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 56 मीटर, दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो पता है ये क्या होता है 2l प्लस में b होता है, और ये किसके बराबर दे रखा है 56 मीटर के बराबर, क्योंकि रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो 56 और रोम्बस और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है, तो ये हो गया हमारा 56 के बराबर। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है, एग्जाम में आ जाए तो सभी रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, इसीलिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4a, यानी कि चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पे चारों साइडों का बराबर है, तो 4 गुना कर देंगे साइड से, तो उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18 मीटर, तो 2 18 प्लस में b, देन व्हाट विल बी द एरिया। अब तो ये चीज निकाल लोगे, आसान है आप लोगों के लिए। 56 है, 2 से काटा हमने, कितने पे गया 28 पे गया। ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई आपके लिए 10 आ गई है। अगर 10 ब्रेड्थ है तो लेंथ आपकी 18 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 180। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें रोम्बस के पेरीमीटर की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक कैसा होता है भाई, एक ये सिलेंडर है, अब बोला गया इंटरनल रेडियस, क्योंकि टैंक है तो कुछ यहाँ पे बाउंड्री भी होगी और ये रेडियस भी होगा, तो भाई ये इंटरनल रेडियस बोल रखा है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल टैंक है और इंटरनल रेडियस क्या बोल रखा है 7 मीटर बोल रखा है। हाइट कितनी बता रखी है, यहाँ से 10 मीटर हाइट बता रखी है। इफ सिलेंडर इज 60% फिल विद वाटर देन वॉल्यूम। अरे आपको तो यहाँ से सीधा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें तो पूरा होलो सिलेंडर से मतलब ही नहीं है, हमें होलो सिलेंडर से मतलब ही नहीं है। पानी तो इस इंटरनल सिलेंडर में ही भरा जाएगा ना, यहीं भरा जाएगा, तो इसकी जितनी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हो जाएगा 22/7 इंटू में आर कितना है 7 इंटू में 7, एच कितना है 10। अब मजे की बात क्या है, बोला गया इफ सिलेंडर इज 60% फिल, 60% फिल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पूछा है, अब पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, 60% निकालेंगे, क्योंकि पानी 60% है, 60% निकाल लेंगे। 60% का मतलब क्या होता है 3/5। क्या मतलब होता है 3/5, कैसे, 60 को 100 से डिवाइड करा तो ये अपने आप कट जाएगा 3 से, और ये जाएगा 5 से, 3/5। तो 7 से ये 7 पे काट दिया, 5 से काट दिया हमने इसे 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा 14, 154 मल्टीप्लाइड बाय 6, 154 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 चौक 24, 2 5 30, 2 32, 3 और ये 6 कम 6 3 9, 924 हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, 924 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
cone has a radius of 2 centimeter longer than its height. If slant height of a cone is 10 centimeter, then what will be the volume of a cone? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे वॉल्यूम क्या होता है सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि कोन क्या होता है। कोन का ये तो होता है हमारे पास रेडियस, ये हमारी होती है हाइट, और जो ये स्लांट तिरछी है ये होती है एल। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, अभी देखा था, सिलेंडर का 1/3 यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमें आर की वैल्यू और एच की वैल्यू की जरूरत होगी, और वो कहाँ से निकलेगी? हमारी स्लांट हाइट से, क्योंकि स्लांट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो 10 और रेडियस और ये हाइट, तो हाइट की रेडियस कितनी है? h प्लस में 2। अच्छा, आप लोगों को ना ट्रिपलेट्स पता होंगे, कुछ ट्रिपलेट्स जो कि पाइथागोरस थ्योरम में लगते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जब भी 10 आता है ना, तो 10 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो होता है 6, 8 और 10। तो अगर वो ट्रिपलेट याद है तो देख के समझ में आ जाएगा। अगर h हमारा 6 है तो r की वैल्यू कितनी होगी? उससे 2 ज्यादा यानी कि 8। तो ये वैलिड हो जाता है यहाँ पे 6, 8 और 10। बट अगर ये याद नहीं आता तो मैं आप लोगों को निकालना भी सिखा देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस में h प्लस में 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस में 2h प्लस में 4, ये हो गया हमारा 100 के बराबर हो गया। तो 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 96 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 नहीं, ये 4 होगा, 4h के बराबर होगा। तो 2h स्क्वायर प्लस में 4h 96 के बराबर। 2 से डिवाइड कर देते तो h स्क्वायर प्लस में 2h किसके बराबर हो गया? 48 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? 48 को इधर ले आएंगे। तो ये है h स्क्वायर प्लस में 2h माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी जब मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, और जिनको जब जोड़े तो वो 2 आए। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में, तो इसका मतलब जोड़ना नहीं है, उसे हमें क्या करना है? घटाना है। मल्टीप्लाई करने पर 48, घटाने पर 2। तो ऐसे कौन से होते हैं? 8 इंटू में 6 48, 8 माइनस 6 2। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर हो गए। तो यहाँ से हमने क्या करा? ये हमने कर लिया h स्क्वायर प्लस में 8h माइनस 6h माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h प्लस में 8 और h माइनस 6 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, या फिर h की वैल्यू आ गई -8। तो माइनस नहीं होगी, इसको निगलेक्ट करा तो h की वैल्यू आ गई 6। h की वैल्यू अगर 6 आ गई तो अब इसको पूरे को डिवाइड हटा देता हूँ। थोड़ा सा मैसी हो गया ये लिखने में, बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जूम करके देख लेना आप लोग भी। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है? हमारे पास 6 आ गई है। r की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। तो वॉल्यूम आप लोगों को निकालना है 1/3 किसका? कोन का निकालना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 8 इंटू में 8, h की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब इसको पूरे को आप काटा पीटी कर लीजिए। 3 से कट जाएगा ये हमारा 2 पे, और तो कुछ कट नहीं रहा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 402.28 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के हमारे काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से 20 से 25-26 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और एक एक चीज़ मेंसुरेशन की क्लियर हो गई होगी। मेन फंडा समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरा फंडा समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन पता होना चाहिए। तीसरी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मेंसुरेशन की। बट स्टिल अगर आप लोग बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं तो मैं कहूँगा मैक्सिमम आप लोग अपने जो फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशन के वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, वही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे इस मोमेंट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किस चैप्टर की रिवीजन चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके मैथ्स में, रीजनिंग में। रीजनिंग की भी चाहते हैं तो प्लीज़ रीजनिंग का भी कोई चैप्टर हो उसमें भी बताना। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय बाय। टेक केयर। सी यू वेरी सून।